बाइबल में हम कुछ बंधन के बारे में पढ़ते हैं, है ना। और वो बंधन आत्मिक बंधन है ना। और आत्मिक बंधन के विषय में हम पढ़ते हैं। और एक उसके लिए एक और जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं प्राणिक बंधन, है ना, सोल टाई, है ना। जो बंधन का मतलब हमें मालूम है ना, बंधन क्या होता है, कोई चीज़ जब बंध जाता है ना, बंधन। ठीक। तो एक जो बंधन के विषय में हम बाइबल में पढ़ते हैं वो क्या है, जुआ, है ना। जुआ क्या है मालूम है, खेलने वाला जुआ नहीं, है ना, वो जुआ, है ना। और जब वो जो बैल हैं, है ना, वो हल चलाते हैं, है ना, खेतों को जब जोता जाता है तो उनके ऊपर वो लकड़ी का एक ऐसा फ्रेम सा रख देते हैं उनके गर्दन में, है ना। तो जुआ, है ना। तो वो क्या है, वो भी एक बंधन को दर्शाता है ना। और उसमें अगर एक तरफ बैल रख दें, एक तरफ ऊंट रख दें, तो सही कार्य हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, है ना। तो एक ऐसा बंधन, है ना। तो हमें ये बाइबल हमें इस विषय में बताती है। और फिर आगे अगर हम देखें तो एक वचन को हम पढ़ते हैं, दूसरा कुरिन्थियों का 6 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों और उसका 6 अध्याय का 14 पद में बाइबल हमें कुछ बातों को बताती है और उसको हम आज पढ़ेंगे। सबने निकाल लिया? दूसरा कुरिन्थियों का 6 अध्याय उसका 14 पद से थोड़ा सा आगे भी हम पढ़ेंगे, है ना। ठीक है, तो लिखा है, सबने निकाला? दूसरा कुरिन्थियों का 6 अध्याय, 6th चैप्टर, दूसरा कुरिन्थियों का 6 अध्याय और उसका 14 से 14 पद से, सबको मिल गया ना? हाँ, तो लिखा है अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, या और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने में आशीष हो। यहाँ पर परमेश्वर हमें कुछ बातों को बताता है और वो बातें हमारे जीवन के लिए, हमारे विश्वासी जीवन के लिए, हमारे मसीह जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। और क्या लिखा है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो। अविश्वासी कौन है? अविश्वासी कौन है? जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता वो अविश्वासी है। हम जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम विश्वासी। और यहाँ पर साफ लिखा है, अविश्वासी के साथ असमान जुए में ना जुतो, है ना। तो हमें समझौता नहीं करना है ना। हम परमेश्वर के हैं तो हमें परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जीना। हम दुनिया को खुश करने के लिए नहीं जी सकते, हमें दुनिया को खुश नहीं करना, है ना। और हमें अपने दोस्तों को खुश नहीं करना, है ना, क्योंकि हम दोस्तों के लिए नहीं बने, है ना। गाना तो बड़ा अच्छा है ना, मूवी में हम सुनते हैं, है ना। और वो मूवी में गाना होता है एक दूसरे के लिए बने, लेकिन नहीं,
परमेश्वर का वचन हमें कहता है हम मसीह के लिए बने हैं, हम परमेश्वर के लिए बने हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि हम परमेश्वर को खुश करें, है ना। परमेश्वर को खुश रखने में शायद हमें हमारे दोस्तों को अप्रसन्न करना पड़ेगा, वो नाराज़ हो जाएंगे, पर हमें उस बात की चिंता नहीं करना। हम परमेश्वर के, हमारी पहचान हम मसीह हैं, हम विश्वासी हैं। और या तो अगर हमें लगता है कि हमें दोस्तों को खुश करना है तो अब फिर हमको क्या करना चाहिए, अपना मसीह पहचान छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हम दो लोगों को, दो स्वामियों की सेवा हम नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ पर ये लिखा, फिर क्या लिखा है, धार्मिकता का अधर्म से क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, है ना। ज्योति मतलब प्रकाश, उजियाला, और अंधकार मतलब अंधेरा। तो उजियाला और अंधेरा का क्या संबंध, कोई मेलजोल नहीं है, है ना। तो यहाँ पर परमेश्वर हमें इन बातों को याद दिलाता जो हमें जीवन भर याद रखने की ज़रूरत है। कब याद रखने की ज़रूरत है, जीवन भर। ऐसा नहीं कि जब मुसीबत में पड़ जाए तब। कई बार हम परमेश्वर के पास कब आते हैं, जब मुसीबत आफत आया तो, और नहीं तो हमें लगता परमेश्वर की हमें ज़रूरत नहीं है ना। तो जीवन भर याद रखने की हमें ज़रूरत है। अच्छा, तो एक चीज़ हमें ये ध्यान रखना है, किसको किसकी ज़रूरत है, हमको परमेश्वर की ज़रूरत है या परमेश्वर को हमारी ज़रूरत है। हमको परमेश्वर की ज़रूरत है ना, हमको परमेश्वर की ज़रूरत है। कभी हमारे मन में सवाल आ जाएगा कि परमेश्वर को हमारी ज़रूरत है ना, परमेश्वर चाहता भाई उसके भक्त हों, है ना, और अगर हमको खुश नहीं रखेगा तो हम उसकी आराधना नहीं करेंगे, है ना। कभी ऐसा सवाल आया मन में, भाई अगर परमेश्वर हमको खुश नहीं रखेगा तो हम नहीं करेंगे आराधना, हम नहीं जाएंगे चर्च, हम नहीं करेंगे आराधना, तो परमेश्वर को कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। हम परमेश्वर से दूर रह के ना तो खुश रह पाएंगे, है ना, और बल्कि नाश हो जाएंगे। परमेश्वर से दूर रहने का मतलब नाश की ओर बढ़ना। तो हमें परमेश्वर की ज़रूरत है, तो इसका मतलब परमेश्वर हमें खुश रखने के लिए अपने आप को नहीं बदलेगा, है ना। परमेश्वर हमें खुश रखने के लिए अपने आप को नहीं बदलेगा। हमको परमेश्वर को खुश रखने के लिए अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, ठीक है। और परमेश्वर क्या चाहता है वो बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने अपनी इच्छा को बाइबल में प्रकट कर दिया है। तो जहाँ जहाँ हम कमज़ोर हैं वहाँ हमको अपने को सुधारने की ज़रूरत है ना। जब हम ऐसा करेंगे तो हम परमेश्वर को खुश रखेंगे, है ना। अच्छा, तो अभी हमने यहाँ पर जब पढ़ा कि परमेश्वर क्या चाहता है कि अविश्वासियों का विश्वासी से क्या मेल, तो पहली बात जो ध्यान रखनी है कि अगर कोई चीज़ हमें परमेश्वर से दूर करती है तो क्या करना, हमको उस चीज़ को अपने जीवन से दूर करना। जो भी चीज़ हमें परमेश्वर से दूर करे उस चीज़ को हमने ही अपने जीवन से पहले दूर करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अविश्वासियों का विश्वासी से कोई मेल नहीं है, पहली बात, है ना। अच्छा, और आगे अगर हम देखें तो अगर हम देख रहे हैं अब बंधन के बारे में, है ना, बंधन जो है एक आत्मिक रिश्ते को दर्शाता है, जो अगर बाइबल के आधार पर हम देखें तो, है ना। तो बंधन एक ऐसा रिश्ता है जिसमें स्वतंत्रता नहीं होती, जिसमें आज़ादी नहीं होती। बंधन में हम बंध जाते हैं, है ना। हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन क्योंकि बंधन में बंधे तो नहीं कर पाते, है ना। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम कुछ करें लेकिन कुछ ऐसी अड़चन है कि हम नहीं कर सकते, तो वो बंधन है। ऐसा बंधन हमारे जीवन में हमें दूर कर देना चाहिए पहले, है ना। फिर क्या लिखा है, अगर हम गलातियों का 5 अध्याय और पहला पद पढ़ें तो, गलातियों की पत्री और उसका 5 अध्याय
और पहला पद। और पौलुस प्रेरित ने इन पत्रियों को लिखा, और बहुत बड़ा ज्ञानी था पौलुस प्रेरित, है ना। 5 अध्याय का पहला पद में लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। मसीह ने किस लिए हमें स्वतंत्र किया, आज़ाद किया? कि हम स्वतंत्र रहें, हमें बंध जाने के लिए स्वतंत्र नहीं किया, है ना। और फिर आगे क्या लिखा है, अतः इसी में स्थिर रहो, मतलब स्वतंत्र रहो, आज़ाद रहो, और दासत्व के जुए में फिर ना जुतो, फिर गुलामी में मत चले जाना। मसीह ने हमें स्वतंत्र किया कि हम आज़ाद रहें, स्वतंत्र रहें, लेकिन कुछ गलती करके फिर से गुलामी में मत चले जाना। और गुलामी में कौन लेके आता है? शैतान लेके आता है ना। और फिर से हमें शैतान के अधिकार में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह के लहू से हम छुड़ाए गए हैं, है ना। हम स्वतंत्र किए गए, हमने उद्धार पाया है, तो इसीलिए हमें स्वतंत्र रहने की ज़रूरत है ना। और आज से अगर हम देखें तो 20-25 साल पहले लोगों का विचार अलग था, है ना। लोग क्या सोचते थे, अगर मसीह में आ गए, विश्वासी हो गए, तो फिर क्या करना पड़ेगा? बहुत चीज़ बदलना पड़ेगा, है ना। अपना पहरावा बदलना पड़ेगा, है ना। जो धोती कुर्ता पहनते थे है ना, तो कई लोग, है ना, कई लोग उन्हें बोलते भी थे, अब तो आपको पैंट शर्ट पहनना पड़ेगा, टाई पहनना पड़ेगा, है ना। और कई लोग बेचारे नॉन वेज नहीं खाते थे, है ना, तो अब आपको नॉन वेज खाना पड़ेगा, है ना। अब आपको इंग्लिश बोलना पड़ेगा, है ना। ये सब पहले कहते थे, जो कि व्यर्थ की बात है, झूठ की बात है। इस बाइबल से कुछ लेना देना इसका नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जब हमें बदलता है तो वो हमारे मन को बदलता है, हमारा जीवन बदलता है ना। हमारा जो व्यवहार है वो बदलता है, हमारी आदत बदल जाती है ना। तो हमें इस बात को जानने की ज़रूरत है कि हम उस छुटकारे को जो मसीह यीशु के लहू के द्वारा मिलता है, हम अपने जीवन में ग्रहण करें, है ना। और परमेश्वर चाहता है कि हम उन बातों को ध्यान रखें जो परमेश्वर के वचन के आधार पर है। यहेजकेल नबी की पुस्तक में यदि हम आ जाएं, यहेजकेल का 20वां अध्याय, पुराने नियम में अगर हम देखें यहेजकेल की पुस्तक, यहेजकेल एक नबी था। यहेजकेल का 20 अध्याय और उसका 37वां पद, एक और बंधन के विषय में हम पढ़ते हैं। यहेजकेल का 20 अध्याय का 37 किसी को मिला? हाँ जी, क्या लिखा है? मैं तुम्हें लाठी के तले चलाऊंगा और तुम्हें वाचा के बंधन में डालूंगा। जी, यहाँ पर लिखा है, मैं तुम्हें, क्या लिखा है? मैं तुम्हें लाठी के तले चलाऊंगा और तुम्हें वाचा के बंधन में डालूंगा। वाचा का बंधन, है ना। वाचा का मतलब, है ना, तो वाचा में 2 पार्टी होता है, 2 पक्ष होता है ना। और वो दोनों पक्ष वाचा बांधते हैं कोई एक शर्त, कि भाई देखो, तुमको ऐसे करना है और मुझको ऐसे करना है ना। और जो उस शर्त को तोड़ेगा तो उसके लिए दंड है ना। तो परमेश्वर ने इजराइलियों से वाचा बांधी, और परमेश्वर तो विश्वास योग्य रहा, परमेश्वर तो ईमानदार रहा, लेकिन जो लोग थे वो ईमानदार नहीं रहे, उन्होंने वाचा तोड़ दिया। और जब वाचा तोड़ दिया तो अपने ऊपर आफत मोल ले लिए, है ना। तो ये एक वाचा का बंधन है जो हम पढ़ते हैं, और इस विषय पे और आगे देखेंगे। तो दूसरा इतिहास, पुराने नियम में दूसरा इतिहास का 7 अध्याय, दूसरा इतिहास का 7वां अध्याय और उसका 17 से 20 पद में हम एक वाचा के विषय में, वाचा का बंधन आज देखेंगे। उसको हम पढ़ते हैं, 7 अध्याय का 17 पद से 20 पद तक। जी,
यहाँ पर परमेश्वर सुलेमान से एक वाचा बांधता है। सुलेमान कौन था? हाँ जी, दाऊद का बेटा है ना, राजा दाऊद का बेटा, किंग डेविड का बेटा सुलेमान, सोलोमन है ना। और सुलेमान किस लिए प्रसिद्ध था? हाँ, बहुत दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था अपने समय में राजा सुलेमान, है ना। और परमेश्वर ने उससे एक वाचा बांधी। तो 17 पद से हम पढ़ रहे हैं, क्या लिखा है? यदि तू अपने पिता दाऊद के समान अपने को मेरे सम्मुख जानकर चलता रहे और मेरी सब आज्ञाओं के अनुसार किया करे और मेरी विधियों और नियमों को मानता रहे, तो मैं तेरी राजगद्दी को स्थिर रखूँगा, जैसा कि मैंने तेरे पिता दाऊद के साथ वाचा बांधी थी कि तेरे कुल में इज़राइल पर प्रभुता करने वाला सदा बना रहेगा। परंतु यदि तुम लोग फिरो और मेरी विधियों और आज्ञाओं को जो मैंने तुमको दी हैं त्यागो और जाकर पराये देवताओं की उपासना करो और उन्हें दंडवत करो, तो मैं उनको अपने देश में से जो मैंने उनको दिया है जड़ से उखाड़ूंगा और इस भवन को जो मैंने अपने नाम के लिए पवित्र किया है अपनी दृष्टि से दूर करूंगा, और ऐसा करूंगा कि देश देश के लोगों के बीच उसकी उपमा और नामधराई चलेगी। यहाँ पर परमेश्वर ने राजा सुलेमान से एक वाचा बांधी कि देख सुलेमान, अगर तू ऐसा करेगा, अगर तू मेरे नियमों को मानेगा, मेरी विधियों पर चलेगा, मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा, तो जैसा मैंने तेरे पिता दाऊद के साथ वाचा बांधी थी, तेरी राजगद्दी हमेशा बनी रहेगी। परमेश्वर ने बोला, कब बनी रहेगी? अगर तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा, अगर तू मेरी विधियों को मानेगा, अगर तू मेरे प्रति विश्वास योग्य रहेगा तो। और अगर तू मेरे से फिर जाएगा, है ना, अगर तू पराए देवी देवताओं की उपासना करेगा, है ना, उनको दंडवत करेगा और मुझसे फिर जाएगा, तो क्या लिखा है? मैं तेरा राज तुझसे छीन लूँगा, परमेश्वर ने कहा, है ना। और फिर क्या होगा? इस राज्य में फिर दूसरे आ जाएंगे और वो लोग राज्य करेंगे, है ना। और फिर नाम धराई का मतलब हंसी मजाक करेंगे, देखो, है ना, जैसे लोग हंसी मजाक करते ना, तो वैसा होगा फिर। तो ये परमेश्वर ने पहले ही राजा सुलेमान से वाचा बांधी। तो परमेश्वर तो विश्वास योग्य था, है ना, परमेश्वर तो कभी बदलता नहीं है। वो बोल के, है ना, वो वायदा कर दे तो वो पीछे मुड़ता नहीं है। लेकिन सुलेमान पीछे मुड़ गया। सुलेमान ने उस वाचा को तोड़ दिया। तो परमेश्वर ने पहले ही बोला था कि यदि तू कहना नहीं मानेगा, आज्ञा नहीं मानेगा, तो तेरा राज तुझसे छीन लिया जाएगा। और फिर सुलेमान ने वही काम किया जो परमेश्वर ने मना किया था, है ना, और फिर उसका रिजल्ट उसको भुगतना पड़ा, है ना। अच्छा, हम पढ़ते हैं, अब पहला राजा में आ जाएंगे। पहला राजा, उसका पहला 11 अध्याय, इतिहास से पहले, है ना, इतिहास अभी हम पढ़ रहे थे, उससे पहले की किताब है। पहला राजा का 11वां अध्याय। और यहाँ पर हम देखते हैं सुलेमान के ने क्योंकि कहना नहीं माना, तो रिजल्ट क्या हुआ, है ना, उसका परिणाम क्या हुआ। जी, मिल गया सबको? पहला राजा का 11 अध्याय 1 से 11, है ना। तो क्या लिखा है? परंतु राजा सुलेमान फ़िरौन की बेटी और बहुत सी विजातीय स्त्रियों से, जो मोआबी, अम्मोनी, एनोमी, सिदोनी और हित्ती थीं, प्रीति करने लगा। राजा सुलेमान किससे प्रीति करने लगा? उन, है ना, उन स्त्रियों से
जो परमेश्वर का भय नहीं मानती थी, अविश्वासी थे, मूर्ति पूजक थे, उनसे प्रीति करने लगा। और परमेश्वर ने पहली बात ये बोला कि मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर का दर्जा ना देना। तो उसने वही काम किया जो परमेश्वर ने मना किया था, है ना। और इसमें इसका मतलब परमेश्वर से अलावा किसी और चीज़ से जब हम प्रीति करने लगते हैं, हम प्रेम करने लगते हैं, तो हम अपने आप को परमेश्वर से दूर करते हैं। वो अन्य चीज़ पैसा भी हो सकता है, वो अन्य चीज़ सफलता भी हो सकती है, वो अन्य चीज़ फैशन भी हो सकता है, वो अन्य चीज़ मोबाइल भी हो सकता है। परमेश्वर से बढ़कर यदि आप किसी को जीवन में स्थान देंगे तो वहीं से हमारा पतन शुरू हुआ। परमेश्वर से बढ़कर अगर किसी को स्थान दिया तो, है ना। तो यहाँ पर राजा सुलेमान ने भी यही किया, है ना। और फिर क्या हुआ उसके जीवन में, फिर वो परमेश्वर से दूर होता चला गया, है ना। अच्छा, अब 9 पद में आ जाते हैं, है ना। 9 पद में आ जाते हैं तो क्या लिखा है? तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया, क्योंकि उसका मन इस्राएल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था, जिसने 2 बार उसको दर्शन दिया था। जी, अब क्योंकि सुलेमान ने ये सब किया, है ना। और अगर आगे यहाँ पर पढ़ें तो क्या लिखा है 11 का 2 पद से आगे, है ना। तो लिखा, वे उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इज़राइलियों से कहा था, तुम उनके मध्य में ना जाना और ना वे तुम्हारे मध्य में आएं, वे तुम्हारे मन अपने देवताओं की ओर निसंदेह करेंगी। इन स्त्रियों के विषय में, है ना, जो अन्य जाति अविश्वासी, जो हमने पहला पढ़ा, विश्वासी का अविश्वासी से क्या मेल, तो परमेश्वर ने पहले ही बोला था, है ना, कि एक विश्वासी का अविश्वासी से कोई मेल जोल नहीं है। तो इसका मतलब एक विश्वासी को अविश्वासी से विवाह करने का ज़रूरत नहीं है। ये परमेश्वर की आज्ञा थी, है ना। और फिर बोला परमेश्वर ने, अगर तुम ऐसा करोगे तो वो लोग क्या करेंगे, तुम्हारे मन को अपने देवी देवता की ओर मोड़ेंगे। और वैसे ही हुआ, सुलेमान ने वही किया, है ना। और फिर क्या लिखा है आगे, उन्हीं की प्रीति में सुलेमान लिप्त हो गया, उसके 700 रानियां और 300 रखेलियां हो गई थीं, और उसकी इन स्त्रियों ने उसका मन बहका दिया। फिर उसने क्या किया, परमेश्वर का तो नहीं सुना, फिर किसका सुना, इन्हीं स्त्रियों का सुना, है ना, और मन बहका दिया। अतः जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवताओं की ओर बहका दिया, और उसका मन अपने पिता दाऊद के समान अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से ना लगा रहा। सुलेमान तो सिदोनियों की अश्तोरेत नामक देवी और अम्मोनियों के मिल्कोम नामक घृणित देवता के पीछे चला। बताओ, परमेश्वर को छोड़ के अब किसके पीछे चला? उन्हीं देवी देवताओं के पीछे चला, है ना। और पहले कहता होगा कि नहीं, मैं उनको विश्वास में ले आऊँगा, पर हो गया उल्टा, ये उसको ले गई उस तरफ, है ना। और फिर क्या हुआ, इस प्रकार सुलेमान ने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। यहाँ साफ लिखा है, सुलेमान ने क्या किया, वही किया जो परमेश्वर नहीं चाहता था, है ना। और यहोवा के पीछे अपने पिता दाऊद के समान पूरी रीति से ना चला। फिर आगे और है, फिर 9 पद में हमने पढ़ा, तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया। फिर परमेश्वर को गुस्सा आया। क्यों गुस्सा आया? क्योंकि परमेश्वर ने सुलेमान से वाचा बांधी थी, है ना। और फिर क्या हुआ कि, और अगर हम आगे पढ़ें तो फिर क्या हो गया, और उसने 10वें पद में, और उसने इसी बात के विषय में आज्ञा दी थी कि पराये देवताओं के पीछे ना हो लेना, तो भी उसने यहोवा की आज्ञा ना मानी। और 11वां पद, इसलिए यहोवा ने सुलेमान से कहा, तुझ से जो ऐसा काम हुआ है और मेरी बंधाई हुई वाचा और दी हुई विधि तूने पूरी नहीं की,
इस कारण मैं राज्य को निश्चय तुझसे छीनकर तेरे एक कर्मचारी को दे दूंगा। अब यहाँ परमेश्वर ने निर्णय सुना दिया। अब क्या होगा, रिजल्ट क्या है? क्योंकि तूने कहना नहीं माना, क्योंकि तू मेरे प्रति विश्वास योग्य नहीं रहा, इसीलिए तेरा राज्य छीनकर किसको दे दूंगा? तेरे कर्मचारी को दे दूंगा, है ना, जो तेरे अंडर में काम करता था, फिर उसको दे दूंगा, है ना। और फिर हम देखते हैं बाद में वैसा ही हुआ, है ना। और राजा सुलेमान फिर इतिहास ही बन के रह गया और परमेश्वर ने जो कहा था वो किया। तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन के आधार पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन क्यों लिखा गया, कि हम इसको पढ़ें और अपने जीवन में लागू करें। परमेश्वर ने अपना वचन किस लिए लिखा? कि हम इसको पढ़ें और अपने जीवन में लागू करें, कि हम वो गलती ना करें जो राजा सुलेमान ने किया, है ना। हम परमेश्वर की आज्ञा को ना तोड़ें, हम उसकी विधियों को ना तोड़ें। अगर हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन से चली जाएंगी, परमेश्वर से हम दूर हो जाएंगे और परमेश्वर से दूर रह के हम खुश रह नहीं पाएंगे और बेचैन हो जाएंगे। फिर बाद में हमें क्या लगेगा, अरे ऐसा कोई जीवन इससे बढ़िया तो ना होते। फिर ऐसी नौबत ना आए तो परमेश्वर ने पहले ही हमें बता दिया है कि हमें कैसे जीवन जीने की ज़रूरत है। तो हम उस बंधन में ना पड़ें, हम उन चीज़ों के पीछे ना दौड़ें जो परमेश्वर ने मना किया है। सबसे पहले परमेश्वर और परमेश्वर के द्वारा हम उन चीज़ों को प्राप्त करें। हम दुनिया से कुछ पाने की कोशिश ना करें, है ना। शैतान हमें लालच देगा, तरह तरह से हमें भरमाएगा, लालच देगा, ऐसा करो वैसा करो, है ना, ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, है ना। और वो हमें परमेश्वर से दूर, शैतान का प्रयास यही है कि वो हमें परमेश्वर से दूर कर दे किसी भी लालच में। लेकिन हमें उसके लालच में नहीं आना। क्यों नहीं आना? हमें शैतान के लालच में क्यों नहीं आना? शैतान के कहने में, क्योंकि शैतान हमें परमेश्वर से दूर कर देगा और परमेश्वर से दूर होके हम नष्ट हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे। बचाने वाला परमेश्वर है और शैतान तो उसका भविष्य क्या है कि वो नाश होगा। तो वो चाहता अकेले क्यों जाएगा? भीड़ लेके जाएगा, है ना। और हम लोग भीड़ में नहीं है, है ना, हम मालूम है ना, हम लोग भीड़ में नहीं है कि जैसे दुनिया कर रही तो हम भी करेंगे। सब मेले जा रहे थे तो हमने सोचा हम भी चलते हैं, है ना। और सब, है ना, त्यौहार मना रहे थे तो हमने सोचा हम भी मना लेते हैं। तो नहीं, परमेश्वर ने हमें उस लिए नहीं चुना। तो जैसा लोग कर रहे वैसा हमें नहीं करना, है ना। जैसा परमेश्वर चाहता है हमें वैसा करना है। और ऐसा करने के लिए हमें परेशानी होगी, हमें कई बार कष्ट उठाना पड़ेगा, तो हमें कष्ट सह लेना है। क्यों? क्योंकि फिर इसके बाद अनंत जीवन है, हमेशा का जीवन है, जिसमें हम अपने परमेश्वर के साथ रहेंगे, जहाँ पर ना दुख है, ना आंसू है, ना तकलीफ़ है, ना बीमारी है। हम उस जीवन के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, है ना। तो हमें उस जीवन के लिए तैयार करना है ना। यहाँ पर थोड़े समय के आनंद में उस जीवन को नहीं खो देना, है ना। यहाँ पर थोड़े समय मौज मस्ती आनंद के कारण उस अनंत जीवन को हमें नहीं खोना है। तो परमेश्वर चाहता है कि हम उसके प्रति विश्वास योग्य रहें, हम उसके प्रति विश्वासी बने रहें। हमारा काम है हम परमेश्वर को प्रसन्न करें, हमारा काम है हम परमेश्वर को आदर दें, है ना। अगर कोई भी हमारे और परमेश्वर के बीच में रुकावट आ जाए तो क्या निर्णय लेना है? हमें पहले ही उसको दूर कर देना अपने जीवन से। यहाँ पर अगर राजा सुलेमान पहले ही निर्णय ले लेता तो वो राज्य उसका बना रहता हमेशा, लेकिन वो वहाँ पर फेल हो गया, है ना। और हमको फेल नहीं होना, हमें फेल नहीं होना, इसीलिए परमेश्वर ने वचन दिया कि हम वो गलती ना दोहराएं।
तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करे। आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु, ये मौका हमारे जीवन में आपने दिया है कि हम आपकी उपस्थिति में आएँ। आपके पवित्र वचन से हमने सीखा। आपका वचन हमें सिखाता है कि विश्वासी का अविश्वासी से क्या मेल, ज्योति का अंधकार से क्या मेल। प्यारे परमेश्वर, ये चेतावनी आपके वचन में हमें दी गई कि हम अपने आप को हम संभालें, हम सावधान हो जाएं। और प्यारे परमेश्वर, यदि हमारे जीवन में कुछ भी ऐसी बात है जहाँ पर हमने समझौता किया है और प्यारे परमेश्वर हमने ऐसा समझौता किया है कि हम किसी बंधन में अब पड़ने जा रहे हैं या पड़ जाएंगे, तो आपका वचन हमें आज सिखाता है कि हमें समय रहते ही अपने आप को उन चीज़ों से अलग कर लेना है। प्यारे परमेश्वर, अनुग्रह दीजिए, हम जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, हम प्यारे प्रभु समय रहते ही अपने आप को उन चीज़ों से अलग कर लें। हम किसी आत्मिक बंधन में ना पड़ें, क्योंकि आपने हमें आज़ाद किया है, स्वतंत्र किया है। प्रभु यीशु मसीह आपके लहू के द्वारा हम स्वतंत्र किए गए हैं। ओ प्यारे परमेश्वर, हम फिर से वो मजबूरी का जीवन ना जिएं, आप अनुग्रह करें। ओ प्यारे परमेश्वर, हम आपके लिए जिएं, आप अनुग्रह करें, क्योंकि आपने हमसे वायदा किया उस अनंत जीवन का। ओ प्यारे परमेश्वर, हम चाहते इस जीवन में हम आपके प्रति विश्वास योग्य बने रहें। आपका वचन कहता है कि प्राण देने तक विश्वास योग्य बने रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हाँ प्यारे परमेश्वर, जीवन में परेशानियाँ, मुश्किलें, आफत आएंगे, लेकिन प्यारे प्रभु हम आपके बने रहें, हम आपके प्रति विश्वास योग्य बने रहें। और प्यारे परमेश्वर, हम आपके गवाह बन जाएं, हमें आशीषित करें, हम में से हर एक को आशीषित करें। ओ प्यारे परमेश्वर, हर एक रुकावट, बाधा हमारे जीवनों से आप दूर करें। शैतान हमारे जीवन में फंदे लेके आता है, जाल फैलाता है। वो प्यारे प्रभु यीशु मसीह आपकी सामर्थ से वो सारे फंदे और जाल दूर होने पाएँ। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु कि आपने हमारी विनती और प्रार्थना को सुना है। प्यारे परमेश्वर, इस वचन के द्वारा हम में से हर एक को आशीषित करें। और प्यारे परमेश्वर, आप अनुग्रह दीजिए, यदि हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में यदि अभी भी कमज़ोर हैं, उस क्षेत्र में हमें आपकी सामर्थ्य चाहिए कि प्यारे परमेश्वर वो समझौते का जीवन हमारे से दूर होने पाए, हम सिर्फ आपके बने रहें। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी विनती और प्रार्थना को सुन लिया है। इस विनती को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की मीठी संगति और सहभागिता हम में से हर एक जन के साथ अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक होती रहे, आमीन।